लोग चूड़ा संस्कार कहते हैं, जिसे कई जगह पर, अधिकांश जगह पर मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन संस्कार ये हमारे सनातनी परंपरा में होता ही है। हम लोग अपने बच्चों का कहीं ना कहीं जाके मुंडन कराते ही हैं, और वो एक तीर्थ भी होता है। कई लोग अपने घर में ही कराते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार हम लोगों के यहाँ एक प्रमुख संस्कार है। ये संस्कार या तो 3 या 5 साल में किया जाता है। कई लोग थोड़े समय में कर लेते। कईयों के बच्चों के आपने देखे होंगे बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो मन्नत मांगते हैं उसके हिसाब से वो करते हैं। तो 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। अब इसका परिणाम क्या है? क्यों सनातनी वैज्ञानिक लोग इसको ऐसा क्यों मानते मुंडन संस्कार होना चाहिए? उससे 2 चीजें आपको प्रमुखता से समझनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि जन्म के समय जो बच्चे के बाल होते हैं सर पे, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अधिक बच्चे को मल मल के नहलाया नहीं जा सकता, न सर पे न बॉडी पे, तो उस हिसाब से उसका बॉडी के जो सर के बाल हैं वो भी थोड़ा, उनका जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग नहीं होता, तो वो ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक रीजन तो यह है कि उसको हटाकर जो नई ग्रोथ है बालों की, मुंडन के बाद वो ग्रोथ स्ट्रांग होती है, और बाल उसके बच्चे के, चाहे बेटी हो या बेटा, और आप तो जानते हैं बाल भी एक ब्यूटी है मनुष्य जीवन की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का बाल अच्छा हो तो अच्छा लगता ही है। दूसरा, जो हानिकारक कीटाणुओं से, जो हानिकारक कीटाणु के बाल ज़्यादा साफ भी नहीं हो पाते तब तक, तो वो कीटाणु भी उनमें इधर स्पर्श प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे भी बचने का, उनको स्वच्छता बनाए रखने का ये कार्य किया जाता है। जैसा कि मेडिकल साइंस भी मानता है कि स्वच्छता से बच्चों का विकास बहुत अच्छा और तीव्रता से होता है। तो चाहे वो स्वच्छता शरीर की हो, चाहे वो सर की हो, तो मुंडन संस्कार 8वां संस्कार है सनातनी परंपराओं के अनुसार। इसलिए हर माँ बाप को वैदिक रीति के अनुसार, ऐसा नहीं कहीं किसी भी सैलून में लेके बैठा दिया। मुंडन संस्कार भी अगर किसी तीर्थ में किया जाए, उसका बहुत बड़ा फल उस बच्चे को भी मिलता है और माँ बाप को भी मिलता है। इसलिए जितना भी, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी संस्कृति को आप छोड़ दोगे तो आप ये समझ लो कि जीना भूल जाओगे, जीना छोड़ दोगे। आपको अपनी संस्कृति का सम्मान करना ही होगा, और वो जो विधान बताए गए हैं उन विधानों का पालन आप कीजिए, निश्चित आप एक अच्छे मानव कहलाएंगे, और मानव ही नहीं कहलाएंगे। अगर आप इन विधानों से जीवन जिएंगे तो ईश्वर तक की प्राप्ति आप मनुष्य सनातनी परंपराओं के अनुसार कर सकता है। ये हमारा वैदिक साइंस कहता है, हमारे ऋषियों का साइंस कहता है कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से जीवन जिए तो यहाँ पर भी प्रसन्न रहेंगे और वहां पर भी प्रसन्न रहेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।